बयान हो गई। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सेपरेशन, डिवोर्स और खुदा और समथिंग जो भी है, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स। बच्चे के लिए दोनों माँ बाप मुकद्दम है। अब ये मुमकिन नहीं है कि बच्चे का आप माँ को मुकद्दम कर दें या बाप को मुकद्दम कर दें और दूसरे को निगेट कर दें। इसी तरह अगर मेरी बात को आप समझेंगे, इस ज़्यादा डीपर अप्रिसिएशन करें तो कुरान हकीम में अल्लाह पाक बहरहाल खालिक भी हैं हमारे और हर चीज़ से वो आगाह भी हैं। इंसान को जितनी दुआएं सिखाई गई हैं माँ बाप के हवाले से, वो दोनों माँ बाप के हवाले से। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा का अगर हम जिक्र करें तो ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन पे रहम फरमाया था। उसमें अल्लाह ने ये किसी जगह नहीं इंसान को सिखाया कि भाई या अल्लाह मेरे बाप पे रहम फरमा दे या मेरी माँ पे रहम फरमा दे। दोनों पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह अकल का तकाजा तो ये है कि जो ये आप लिटिगेशंस में जाते हैं अनाओं के चक्कर में, तो आप अपने बच्चों का जो हक़ है, जो आपका जायज़ पैसा है जो आप कमाते हैं, वो अपने बच्चों पे लगाने के लिए कमाते हैं और उन बच्चों का वो हक़ है उस पर, आप उसे ज़ाया करके लिटिगेशन में अदालतों में खर्च रहे हैं, लिटिगेशंस को बढ़ा रहे हैं। उन्हें ख़त्म होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि वक्त का तकाजा ये है कि इन बच्चों के लिए बाप भी अहम है और माँ भी अहम है, तो इन्हें मैक्सिमम एक्सेस देनी चाहिए दोनों पेरेंट्स तक। ये बच्चों का बुनियादी हक़ है, दैट शुड नॉट बी डिनाइड। अब वो बच्चे किसके पास रहते हैं, मेरे पास रहते हैं या मेरी साहब का बीवी के पास रहते हैं, तो इट शुड नॉट मैटर, फ़र्क नहीं